मुझे लगा नहीं था ये सेल्फ इम्प्रूवमेंट वाला थिंग मेरे लिए वर्क करेगा। मुझे नो फैप पे रहना था, पर मैं कुछ ही दिन रह पाता था बिफोर आई वुड relapse again. So clearly this isn't gonna work. Meditation, ना ना ना, I don't think it will work. Journaling, बिल्कुल नहीं. Exercise, या मैं 2 दिन जिम गया था पर वो वर्क नहीं किया एंड मेरी सिक्स पैक नहीं आई. Scrolling on Instagram, yes please. Watching bullshit videos on YouTube, sure. 3 बार मुट्ठी मारना because you have already reset your streak, sure, yes please, let's go. मैं सारी बैड हैबिट्स कर रहा था एंड इसकी वजह से मुझे मोटिवेटेड ज़रा भी फील नहीं हो रहा था, एंड दैट्स बिकॉज आई जस्ट फ्राइड माई डोपामाइन रिसेप्टर्स. मैंने चैट्स को देखा ऑनलाइन जैसे शाहरुख खान, and they started their self-improvement journey young. Years of good habits developed them to be the kind of man that we would aspire to be, because just उनकी तरफ देखो, he looks amazing, he feels amazing, his life is amazing, and it has all come from self-improvement. I want you to imagine this before and after. Before मैं एकदम ज़्यादा डिप्रेस्ड रहता था, पूरा दिन वीडियो गेम्स खेलता था, पॉर्न देखता था, जंक फूड खाता था, जिम नहीं जाता था, पूरा दिन अंदर रहता था, डिप्रेस्ड म्यूजिक सुनता था और किसी से बात नहीं करता था. इंटेंस सोशल एंजाइटी होती थी मुझे. मैं कॉलेज जाके किसी से बात नहीं करता था, खुद अकेला बैठा रहता था, ट्रेन में अकेला खड़ा रहता था, डिप्रेस्ड म्यूजिक सुनते सुनते. एंड टू बी ऑनेस्ट, आते आते मैं थोड़ा रोना चालू कर देता था बिकॉज मुझे मेरी लाइफ ज़रा भी नहीं पसंद थी, ज़रा सी भी नहीं. एंड ये इतना ज़्यादा हो गया था एंजाइटी और डिप्रेशन की, मुझे लगा कि जस्ट मैं खुद को ख़त्म कर दूँ एक ब्लेड लेके या खुद को फांसी लगा के, बिकॉज मुझे ज़रा भी मोटिवेटेड नहीं फील हो रहा था, ज़रा भी अच्छा नहीं फील हो रहा था खुद की बॉडी में, खुद के प्रेजेंस में. मुझे लग रहा था सब मुझे हेट करते हैं. फिर मैंने ये सेल्फ इम्प्रूवमेंट वाला चीज़ सुना कि खुद को इम्प्रूव करने से हर एक एरिया में तुम्हारी लाइफ बेटर हो जाती है. एंड मैंने ट्राई किया पर मुझे लगा ही नहीं कि ये वर्क करेगा, मुझे लगा नहीं कि ये सच है. मैं ट्राई करता रहा एंड मैं 2-3 दिन नो फैप ट्राई करता था एंड तीसरे दिन रिलैप्स करता था. मैं 2-3 दिन एक्सरसाइज करता था एंड फिर वापस जंक फूड वगैरह खाने लगता था. मैं 2-3 दिन मोटिवेटेड फील करता था, फिर वापस इस रट में आ जाता था. पर मैं ट्राई करता रहा एंड मैं पिछले 1 साल से 2 साल से serious on self-improvement and my life got better. So just imagine this before and after. Before full depression में था and सारी bad habits कर रहा था. मुझे obviously कुछ भी कोई लड़की interested नहीं थी, and after जो मैं self improvement को जो अच्छा दिख रहा हूँ, अच्छा smell कर रहा हूँ, मेरी body अच्छी है, मेरा mind अच्छा है, मेरी mental health अच्छी है, हर area में improve कर रहा हूँ and मुझ में लड़कियाँ भी interested है, मेरे parents मेरी respect करते हैं बिकॉज मैं सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे हूँ एंड मैं वैसे जी रहा हूँ जैसे एक एक्चुअल ह्यूमन बीइंग को जीना चाहिए. There are so many guys who are just shut indoors, जो एकदम डिप्रेस्ड फील करते हैं, जो एकदम नायलिस्टिक नेगेटिव फील करते हैं, जो पूरा टाइम मोबाइल के स्टिमुलेशन में रहते हैं, जिनको कोई होप नहीं दिखता फ्यूचर में, जिनको ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ बर्बाद है, जिनको ऐसा लगता है कि मुझे अपनी लाइफ ख़त्म कर देनी चाहिए बिकॉज कोई होप नहीं है, कोई फ्यूचर नहीं है मेरा, सब डार्क है. मैं कॉन्स्टेंट स्टिमुलेशन में हूँ, पॉर्न, वीडियो गेम्स, जंक फूड, नो सोशल लाइफ. And the modern world has really fucked us over. The modern world has really fucked men, especially Indian men. Perhaps तुझे कभी बोला नहीं गया है, but it's time you get a reminder. It's time कि तुझे याद दिलाया जाए कि तू एक वॉरियर क्लास से बिलोंग करता है, तू एक वॉरियर है. तुझे कभी ये बोला नहीं गया है. मे बी मैं फर्स्ट टाइम तू फर्स्ट टाइम सुन रहा होगा कि कोई इंसान तुझे बोल रहा है कि यंग मैन आर द मोस्ट पावरफुल ऑफ एनी जनरेशन, यंग मैन आर व्हाट कॉज रेवोल्यूशंस एंड वॉर्स, यंग मैन आर व्हाट कॉज बिल्डिंग्स टू बी बिल्ड. तू कभी कोई ब्रिज पे चढ़ता है, वो किसने बनाया? मोस्टली मैन. तू कभी कोई बिल्डिंग में जाता है, वो किसने बनाई है? मोस्टली मैन. तू कभी सिवर्स में जाता है, सिवर्स में जाते नहीं है हम, बट सिवर किसने बनाए होते हैं?
मोस्टली मैन, ये जो डिफिकल्ट काम होते हैं, खंबे पे चढ़ना इलेक्ट्रिसिटी के, मोस्टली कौन करता है? इट्स मैन. एंड I'm not downplaying women, yeah, saying that they are bad. I'm just hyping up men right now because it's time ki you get hyped up and realize the potential that you have. And it's so sad to see that potential being wasted by these evil manipulative companies जिन लोग ने तेरा potential manipulate कर दिया है. Fucking Pornhub, fucking Instagram, Facebook, ये Snapchat, ये सारी evil companies, fucking that company of Pornhub. Imagine how evil they are. They know, वो लोग को पता है कि वो लोग ने तेरी लाइफ बर्बाद कर दी है, तेरे भाइयों की लाइफ बर्बाद कर दी है, जितने भी सारे मर्द हैं वो लोग की लाइफ बर्बाद कर दी है. दे नो एंड दे डोंट गिव अ शिट अबाउट यू. वो लोग को जरा सा भी नहीं फर्क पड़ता अगर तू आज जाके अपनी लाइफ ले ले. वो लोग को अपना बस प्रॉफिट बढ़ाना होता है. इफ तू अभी एकदम फोकस से देख रहा है तो चांसेस आर यू वांट टू इम्प्रूव, यू वांट टू चेंज योर लाइफ. तुझे गिव अप करना नहीं है, बट तुझे जस्ट पता नहीं है कि क्या करो. तुझे ऐसी एक फीलिंग आ रही होगी कि यू हैव टू स्टे स्टक लाइक दिस फॉर एवर. तू ऐसे ही रहेगा हमेशा के लिए, तुझे ऐसी फीलिंग आ रही होगी, बट यू आर रॉन्ग. ऐसा नहीं है. तुझे बताया होगा कि ओके, बैड हैबिट्स क्विट करना, जंक फूड नहीं खाना, जिम जाना, एक्सरसाइज करना, बट यू जस्ट कांट सीम टू डू इट. तुझे ऐसा लग रहा होगा कि हमेशा के लिए तू ऐसे स्टक रहेगा, बट ट्रस्ट मी, जस्ट ट्रस्ट मी, दैट्स रॉन्ग. तू हमेशा के लिए ऐसा नहीं रहेगा. हमारी जनरेशन ऑफ मैन हैव फेल्ट सो होपलेस, सो नेगेटिव एंड सो डिप्रेस्ड. पर हमें अब पता चल गया है व्हाट टेक्स आउट depression, what kills depression, what actually makes a man happy, and what brings this burning desire in a man कि तू सोचे fuck it, अब मैं अपने फैमिली के लिए पैसे कमाऊंगा, मैं खुद को इम्प्रूव करूंगा, मैं अपनी पूरी लाइफ चेंज कर दूंगा. हमें पता है, एंड दैट्स सेल्फ इम्प्रूवमेंट, इम्प्रूविंग योर सेल्फ इन एवरी वे पॉसिबल, स्पेशली तेरी मेंटल हेल्थ. इट टुक मी लेस देन 1 month टू फिक्स माई मेंटल हेल्थ. एंड मुझे लगा था मुझे हमेशा के लिए डिप्रेशन होगा. 4 महीने से मैं डिप्रेशन में था, एंड मैंने जब 1 महीना सेल्फ इम्प्रूवमेंट किया, मेरा डिप्रेशन खत्म हो गया. The reason to depressed है because we just open our phones and stare at it all day. The reason to depressed है because तू एक normal human being जैसे नहीं रह रहा है. How could you not be depressed when you wake up and stare at your phone straight away? How could you not be depressed? अगर तू पूरा टाइम फोन देखता है एंड तू अपने ब्रेन को कन्विंस कर रहा है कि तुझे प्यार मिल रहा है, बट रियलिटी में तू अकेला है एंड अलोन है, हाउ कुड यू नॉट बी डिप्रेस्ड? अगर तू लास्ट टाइम पेड़ चढ़ा था जब तू 5 साल का था, हाउ कुड यू नॉट बी डिप्रेस्ड? जब तेरे सामने एक खड्डा आता है पानी वाला एंड तू उसमें जंप नहीं करता बिकॉज इट्स इनअप्रोप्रिएट टू जंप इन द puddle एंड एक्टिंग लाइक अ चाइल्ड, हाउ कुड यू नॉट बी डिप्रेस्ड? अगर तू पूरा टाइम घर पे अपनी दीवारों में एकदम पुसी जैसे अपने बेड पे जंक फूड खाता रहता है, हाउ कुड यू नॉट बी डिप्रेस्ड? हाउ कुड यू नॉट बी डिप्रेस्ड? अगर तू एक हेल्दी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जैसे नहीं जीता है, एंड बिकॉज ये हेल्दी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जैसा रहना वियर्ड हो गया है, हमें लगता है कि हम वियर्ड है, हाउ कुड यू नॉट बी डिप्रेस्ड? हाउ कुड यू नॉट बी डिप्रेस्ड? अगर तू एक हैप्पी हेल्दी इंसान जैसे साइकिलिंग पे नहीं जाता, एक्सरसाइज नहीं करता, पूरा टाइम स्क्रीन पे वीडियो गेम, जंक फूड, पॉर्न, ये सारी चीज़ों में इंडल्ज करता रहता है, हाउ कुड यू नॉट? तुझे अपना डिप्रेशन सॉल्व करना है, तुझे अपना डिप्रेशन क्योर करना है, जा एक पेड़ पे चढ़ एंड एकदम जितना ऊपर जा सकता है उतना ऊपर चढ़, एंड आई प्रॉमिस यू कि तेरा डिप्रेशन हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा. तू ऐसी एडवाइस सुनता नहीं है बिकॉज किसी का प्रॉफिट नहीं होता इससे. कोई यूट्यूब कंपनी, कोई इन्फ्लुएंसर, कोई कंपनी या कुछ, किसी का प्रॉफिट नहीं होता तू मेडिटेट करने से, या तू जर्नल करने से, या तू बाहर नेचर में जाके बर्ड्स को देखने से. अभी मेरे सामने एक लाइक ऐसे क्लियर स्काई दिख रहा है एंड ऐसे बर्ड्स दिख रहे हैं एंड मुझे इतना अच्छा लग रहा है. लाइक हाउ कुड आई नॉट बी हैप्पी? How could I not be happy जब my younger self sacrificed pleasure for me? And how could you not be depressed when your younger self took away from you? Now I'm gonna let Hamza
tell you how to solve your depression and give you more hope. They're feeling so hopeless. You're part of the lucky ones. You know why? Because you're watching this video, and in the next 30 seconds, I'm going to instill more hope into you than you've ever had before. Remember that we've done all these bad habits for years and years and years and years. Self-improvement would counteract that within 2 months max. Within 2 weeks, you will see a significant improvement to your life. Self-improvement is all about delaying gratification, doing the hard thing now so that our life is better in the future, exercising now so that we're more fit in the future, eating clean now, even though that meal doesn't taste as nice because it's healthy, it's not as pleasurable, but your life gets better in the future. You keep doing all of these good habits that make your future life better, and eventually it is the future. Eventually you become your future self, and all you can do is stand there with a 10 out of 10 physique with your girlfriend that you love by your side, and you just have this fucking sense of self-love, thinking, my younger self sacrificed for me. I sit before you today as a guy who's built his dream physique, my dream life, digital nomad, successful, all these like good things I could say about myself. I've achieved my dream life. Of course there's more to go. The reason why I've achieved it is not because I've done anything. I didn't do anything. My younger self sacrificed for me. How could I not be so excited? How could I not have so much self-love if my younger self sacrificed and delayed gratification for me? But on the other hand, how could you not feel like total shit? How could you not be depressed because your younger self took from you? He sacrificed you for his pleasure. Your younger self ate that junk food knowing that you would have extra body fat. Your younger self masturbated knowing that you would feel more shame. Your younger self played thousands of hours of video games knowing that you would have less success in your life, lower grades. How could you not be depressed? How could you not be nihilistic? How could you not have this sense of self-hatred when your younger self took from you? Will your future self, the man that you'll become a year from now, 2 years from now, be thinking the same thing about you? Think about this. Think about your 2023, 2024, the year 2024, 2 years from now. Think about that version of yourself. Is he thinking about you and thinking that you're an asshole? Is he thinking about you and thinking, fuck you, stop it, please? Because you know exactly what it is that you need to do. And if you don't do the right things, your future self is going to hate you. Your future self is going to think about you today just like you do with your younger self, and you wish your younger self just studied a little bit harder and stopped eating that junk food and stopped taking those drugs. If your future self is going to think the same thing about you, bro, time to change, time to get fed up, time to get like annoyed, pissed off, aggressive, angry at living this way. You should have fear that your future self is going to feel this way about you. You should do everything you can, whatever pops into your mind, any ideas that you get to set up your future self to have a better life. What could you do? What sacrifices could you make today that your future self is going to look back at you and think, thank you. I can't believe you did that for me. I went through a lot, bro. I struggled a lot. I had really bad mental health for most of my life, especially 17, 18, 19 years old. I went through some traumatic shit. I had experienced child abuse from my parents. I got attacked by a racist who tried to stab me. I went through some like bad shit, bro. I was addicted to weed. People say you can't be addicted to weed, bro. I was eating junk food, binge eating everything. I hated my life, and I remember this moment, like the one thing I was doing productive was just going to the gym, but even I stopped that. I remember this moment just looking at myself in the mirror and just thinking like, what the fuck? The one thing I had going for me was my physique, and I've started to ruin it because I'm just eating junk food. And I started to get this feeling of like hatred towards myself over, the actions that I had taken over the last 3, 6, 9 months. And something just clicked, and I just got interested in this concept of thinking, wait, I hate my younger self right now because he sacrificed me. But what if I sacrifice myself for my future self? My younger self sacrificed me because he wanted to eat that junk food. What if I eat healthy and sacrifice pleasure today for my future self so that he can have a six-pack? And that's exactly what I did. That's exactly what Sam did. That's exactly what you will go on to do. You have inside of you warrior blood. For you to be alive today, bro, your ancestors were badass. That means that you have the genetic capability to be badass, to achieve success, to work hard, to dominate. Your future self is just waiting for you today to tap into that. And it's not going to be easy. You're not just suddenly going to get consistent in going to the gym or meditating and eating clean. You're just not just suddenly going to start doing it every single day. You could try to go into the gym right now. Maybe you'll go for 2 days and then you'll take like 3 days off. You could try getting on NoFap right now. Maybe you'll do it for 2 days and you'll take like a week off. That's normal. But if you stay on this path and you keep sacrificing for your future self, you're going to get closer and closer to that ideal place, which is just extreme consistency of all the good habits. You want your future self to be proud of you. So just ask yourself this. When you go about your day, just ask yourself, what can I do that would make my future self grateful for me? And also, if you've got the gut, the balls to do this, also go about your day saying, if I do this thing that I feel like doing, that I have this craving for, like video games, porn, drugs, junk food, how will my future self feel about me? If he's gonna feel shame, guilt, let down, I'm not gonna do that. There is an amazing life just waiting for you when you get onto self-improvement, you join our movement, and you take this shit seriously. Right now, do the hard work, especially when you don't feel like it. Mwah. Goodbye, Sammy.
Love you.